आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे आज की सभी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। हर एक खबर सिलेक्ट करके लाई गई है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से ये खबर जुड़ी हुई है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि WHO पर गंभीर आरोप, चीन को बचाने के लिए कोरोना के छूने से फैलने की बात छुपाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं दुनिया भर से आलोचना झेलने के बाद अब अमेरिका ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर खुलकर हमला बोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने जाने के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों से मिल रही आलोचना के बीच अमेरिकी प्रशासन ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि संस्था के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा फंडिंग हम करते हैं, लेकिन WHO खुलकर चीन के समर्थन में काम कर रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि WHO ने डॉक्टर और जानकारों की चेतावनी के बावजूद चीन की उस दावे का पक्ष लिया है जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के इंसानों में न फैलने की बात कही थी। ताइवान ने 21 दिसंबर को WHO की एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कोरोना वायरस के छूने से फैलने का दावा किया गया था, लेकिन उसे छुपा लिया गया। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे हॉटस्पॉट शहरों से आए लोगों की सूचना देने पर आपको 500 रुपए का नगद इनाम मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो ऊपर से सेफ्टी और ऊपर से पैसा भी। चलिए क्या खबर है वो बताते हैं आपको। देखिए मध्य प्रदेश के विंड जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले के युवा पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने एक अनोखी इनामी योजना शुरू की है। उन्होंने प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट स्थानों में जिले में आए लोगों की सूचना देने वालों को 500 रुपए नगद इनाम देने का ऐलान किया है। जिले के लोगों के लिए जारी एक वीडियो संदेश में एसपी ने कहा, जो भी व्यक्ति कोरोना हॉटस्पॉट शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन से 10 अप्रैल के बाद यहाँ आने वालों लोगों की सूचना एसपी या सीधे कंट्रोल रूम को देगा, उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान भी जाहिर नहीं की जाएगी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 104 नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बड़ी पॉलिसी नहीं, कई चरणों में आ सकता है राहत पैकेज। जी हाँ, आपको बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। कोरोना वायरस संकट के प्रभावित बिजनेस को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है। आर्थिक स्थिति को देख कर अधिकारियों ने बताया है कि सरकार जल्दी कुछ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, लेकिन इनमें से कोई बड़ी पॉलिसी की घोषणा नहीं होगी। राहत पैकेज कई चरणों में आ सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हाँ, आपको बताएं देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सभी ATM कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक होने पर लगने वाले ATM सेवा शुल्क जो होता ना ATM सर्विस चार्ज, उसको माफ करने का निर्णय लिया है। बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के ATM से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नगद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। SBI ने ट्वीट करके जानकारी दी कि 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक मुफ्त लेन देन की अधिक संख्या के कार्ड SBI के ATM और अन्य बैंकों के ATM पर किए गए सभी लेन देन के लिए ATM शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मोदी से लड़ने का टाइम नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने का समय है। किसने कहा ये बात? राहुल गांधी ने। चलिए क्या कहा उन्होंने ये भी बताते हैं हम आपको। देखिए देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है जैसा कि आपको पता है, और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये कोरोना से लड़ने का समय नहीं है, सरकार से लड़ने का नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बातों से असहमत रहता हूं, लेकिन आज मैं बात कोरोना से लड़ाई की करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आज हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश कोरोना से हार जाएगा। मोदी सरकार को सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर तैयार रहना चाहिए। गरीबों के सामने अनाज का संकट आने वाला है, ऐसे में उन्हें अनाज मुहैया कराना जाना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका समाधान ढूंढना चाहिए। इसके साथ ही सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही बड़े कंपनियों को मदद करनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे रबी फसलों की कटाई में किसानों को परेशान न करे पुलिस, शीर्ष अदालत का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि रबी की फसलों की जो कटाई में पुलिस किसानों को परेशान न करे। सुप्रीम कोर्ट ने रबी की फसलों की कटाई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड किया, जिसमें केंद्र ने कहा कि रबी की फसलों की कटाई से जुड़े कार्य किसान और खेतीहर मजदूर कर पाए, इसकी व्यापक छूट देने के लिए उपाय किए जाएंगे। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर की गई याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो। बता दें कि इस समय पूरे देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने लॉकडाउन की समय सीमा दूसरी बार 3 मई तक कर दी है। इस वजह से जो कृषि करने वाले मजदूर है ना, उनको
छूट देने की बात कही है और जो पुलिस वाले परेशान करते हैं उनको वो अब ना करें, ये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 अप्रैल के बाद पूरी तरह शुरू होंगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सर्विसेज, इस बात का इंतजार। दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरह से चालू करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि सरकार ने बहुत साफ नहीं किया है कि ई कॉमर्स कंपनी को सभी तरह के सामान की सप्लाई की इजाजत होगी या सिर्फ जरूरी सामान की। इसी को लेकर थोड़ी दुविधा है कि जिस पर कंपनियां गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण के इंतजार में है। मंत्रालय ने बुधवार को अपनी जारी गाइडलाइन में कहा कि 20 अप्रैल से इस तरह की सर्विसेज को उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। इसके बाद अब ये कंपनियां अपना काम पूरी तरह से शुरू होने की तैयारी कर रही हैं। असल में बुधवार को गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की। इसमें कुछ सेवाओं के लिए सतर्क छूट दी गई है ताकि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहे। वैसे लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। देखते हैं कि पूरा अपडेट क्या आता है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुरादाबाद हमले को लेकर खबर सामने निकल कर आ रही है। एक्शन में सीएम योगी उपद्रवियों से नुकसान की वसूली का आदेश दे चुके हैं। जी हाँ, आपको बताएं मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने आज कोरोना पर बनाई गई टीम 11 मीटिंग में तय किया है कि अगर कहीं भी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी पर कोई हमला होता है तो ऐसे मामलों में सीधा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवियों तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हेल्थ टीम के साथ पुलिस भी जाए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में फंसे हो और मदद चाहिए तो इन नंबरों पर कॉल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन में कहीं पर फंस गए हैं तो आपको कोई मदद की जरूरत हो, कुछ नंबर सरकार ने जारी किए हैं, वो क्या है हम आपको बताते हैं। आप उन पे कॉल करके अपनी जो है ना समस्या उसका समाधान भी पा सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या खबर है। देखिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं श्रम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वर्कर्स हेल्पलाइन की शुरुआत भी की है। वेतन को लेकर किसी भी तरह की समस्या होने के हालात में श्रमिक हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश के 20 क्षेत्रीय केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई है। इन क्षेत्रों के मजदूर क्षेत्रीय केंद्र के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इनमें से जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो अहमदाबाद, अजमेर, आसनसोल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चिन, देहरादून, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना और रायपुर शामिल है। ये सारे राज्य हैं जिनमें से कुछ नंबर जारी किए गए। हम इस खबर का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो जितने भी नंबर है ना उन पर आप कॉल करके आप जिस राज्य से भी है ना उसकी जानकारी ले सकते हैं और कोई परेशानी आपको है तो सीधा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गुटखा खाकर इधर उधर थूकने वालों को होगी जेल, हत्या की कोशिश करने का चलेगा केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं अगर आप पान मसाला खाते हैं और आपको इधर उधर थूकने की आदत है तो अपनी इन आदतों को तुरंत सुधार लीजिए, वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो उसे 100 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही उस शख्स पर हत्या की कोशिश करने का केस भी दर्ज किया जा सकता है। ये काम आपदा प्रबंधन अधिनियम तहत के अपराध होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि खांसी और छींकने से हवा में फैलने वाली बूंदों से भी कोरोना वायरस संक्रमण फैलता है। ये कारण है कि लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। बता दें कि कोरोना वायरस को संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन किया था, लेकिन लॉकडाउन की आखिरी दिन यानी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अवधि जो है ना 19 दिन बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी लागू की गई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब कोई गुटखा या पान खाने के बाद कहीं थूकता है तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लॉकडाउन लागू होने वाले दिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि गुटखे पर 2013 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसे में अगर आप कहीं इधर उधर थूकते हैं ना तो जो अपनी आदत है उसको सुधार लीजिए, क्योंकि अब आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो जितना अच्छा होगा कि आप गुटखा ना खाएं और खुद को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम मिलेंगे नई वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।